समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण खबर है और सबसे पहले है कि आपके लिए यानी स्पर्श सर्विस सेंटर 699 जगह एसबीआई की ब्रांच के अंदर आखिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम है, पेंशन की प्रॉब्लम है, ओआरओपी की प्रॉब्लम है, एरियर की प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम का समाधान आपके पास होगा। कहां होगा वो लिस्ट में आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे होगा ये बताऊंगा। डीएसडब्ल्यू का एक सख्ती भरा निर्देश कहा है कि ईसीएचएस के इन पैनल हॉस्पिटल मनमानी कर रहे हैं, विजिलेंस टीम बनेगी ताकि जवानों जैसे उनके परिवारों को सही इलाज मिल सके। और सैनिकों की पेंशन कर दिए बंद और बात कर रहे सैनिकों की, आखिर ये मामला संसद में उठा, किसने उठाया और क्या है। और दोस्तों मैं बात करूंगा यानी कल श्रीनगर हवाई अड्डे पर उत्पात मचाने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी सेना और पुलिस। हाँ जी दोस्तों, तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं आपके बगल में एक लिस्ट है जो स्क्रॉल हो रही है। 699 जगह हैं पूरे भारत वर्ष के अंदर, आप देख सकते हो। उस लिस्ट के अंदर सीधा सीधा लिखा है ये 699 एसबीआई ब्रांचेस मैंडेट एज पर renew MOU with PCDA in July 2025, assist to veteran fraternity family dependents in their issue and query with स्पर्श सर्विस सेंटर जो कि एसबीआई के अंदर है। और वहां पर आपको जरूर डीएसपी अकाउंट अपना करवाना है। स्पर्श के संबंधी यानी डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम है जो स्पर्श के लिए होगा, रिकॉर्ड के लिए होगा, वो आपको रिकॉर्ड में करना होगा। और दूसरी बात, पेंशन की प्रॉब्लम है, फैमिली पेंशन की प्रॉब्लम है, लाइफ सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम है, आपके ओआरओपी के एरियर की प्रॉब्लम है, या किसी प्रकार का कम्यूटेशन रिकवरी की प्रॉब्लम है, यानी हर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप एसबीआई के उस शाखा में जा सकते हो। अब ये लिस्ट आपको चाहिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। इस लिस्ट में क्या है, सीरियल नंबर है, कौन सी शाखा है उसका है, सर्किल यानी कौन से स्टेट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट से उस ब्रांच का कोड क्या है। यानी जैसा कि स्पर्श का हम एक वीडियो आपके सामने दिखा रहे हैं। This information is very useful for very old army pensioners who are not tech savvy, internet savvy, who are not being able to receive their pension or get their pension information because they don't know how to do it on the internet. So this office is actually in Delhi Cant, Brar Square near the old military hospital, and it's called Centrad office. I'm sending you the video so you can look from it from outside and easily recognize it. And they have a parking outside. You park your car, but if you are very old, they will allow you to take your car inside to drop the veteran, and thereafter you can sort of go ahead and go into this office. One of the biggest challenges I faced was I could never contact those phone numbers of Sparsh. It always came busy or wrong information. But this is the right place to go in Brar Square and get all your problems. So here I just made this video for a memory of taking my father to the Sparsh center because his life certificate, the bank didn't upload it and send it to the bank. And secondly, there was a problem with the pension number because apparently it has changed with that of the current Sparsh number. So here my dad came. Make sure you bring your mobile phone with the Aadhaar card so where you can get the OTP of the Aadhaar card, because that will be required later on for biometric verification. It's on the ground floor. स्पर्श सेंटर बड़े बड़े जगह हो गए, हब बन रहे हैं और उसकी शाखाएं छोटी छोटी हर एक आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मिलेंगी। और ये एसबीआई बैंक के साथ करार हुआ है, तो ये आपकी किसी भी समस्या का समाधान मिलता है, इसका टोल फ्री नंबर भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये थी एक बड़ी पहल। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। जैसा कि मैं आपके सामने एक लेटर जो कि भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने परेशान होकर 22 जुलाई को लिखा है। प्रबंधक निर्देशक यानी ईसीएचएस के बॉस हैं जो केंद्रीय संगठन में बैठे, उनके लिए लिखा है कि जितने सूचीबद्ध अस्पताल हैं, इनपैनल अस्पताल हैं, यानी वो रेफरल प्रोसीजर की मनमानी कर रहे हैं, अपना एमओयू को रिन्यू नहीं करा रहे हैं, और कई प्रकार की समस्याएं एक्स सर्विसमैन को आ रही, उनके फैमिली को आ रही हैं। इसलिए उन्होंने कहा स्टेशन हेडक्वार्टर लेवल पर आप एक विजिलेंस टीम बनाइए, उनका ऑडिट करेंगे, उनकी ट्रांसपेरेंसी करेंगे, उनका निरीक्षण करेंगे, सारी चीजें होंगी ताकि अनियमितताओं को रोका जाए और सही इलाज हो। और जो इंटरनल हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट को पूरी तरीके से, या समझ सकते हो मैं अपनी भाषा में कहूँ तो चूना लगा रहे हैं, अलग फर्जी बिल बन रहे हैं,
इसीलिए गवर्नमेंट भी लेकर के सख्त हो गई है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा कि सैनिकों की बात सब करते हैं, सैनिकों के सम्मान की बात सब करते हैं, लेकिन सैनिकों की आवाज जब आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने उठाई तो सब चुपचाप बैठते सुनते रह गए। तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। बीएसएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, उनको पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, शहीद का दर्जा देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। आपके पास सीआरपीएफ के जवान, उनके पास उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस को आपको पेंशन देने और शहीद का दर्जा देने का पैसा नहीं है। आप सेना के सम्मान की बात करते हैं, आप सेना के सम्मान की बात करते हैं। उन्होंने कहा है 2004 के बाद आपने तो सैनिकों की पेंशन बंद कर दी, अर्ध सैनिकों की पेंशन बंद कर दी, पैरामिलिट्री फोर्सेस को शहीद का दर्जा नहीं दे रहे। आप कहां, आप सैनिकों की बात कर रहे हो, आप कहां है आपका सैनिकों के साथ प्रेम? सेना के अंदर अग्निवीर डाल दी, तो आप तो उन्हें कुछ देना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ आप वाहवाही लूटना चाहते हो। तो इस तरीके से हमारी मांगे, यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई प्रकार की मांगे उठ रही हैं। कोई कह रहा है इनका टैक्स में छूट करिए सैनिकों के लिए। उन्होंने कहा है कि कितने सैनिक शहीद हुए, आपने क्या सम्मान किया। इस तरीके से जब कोई नेता हमारी बातें करता है तो हमें लगता है कि अब वो समय आ गया है कि सैनिकों पर सिर्फ राजनीति नहीं, सैनिकों के लिए धरातल पर जाके कुछ काम करना होगा। अब मैं बात करूंगा कल का हादसा जो कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर हुआ, वो बड़ा निंदनीय था और सेना के पीआरओ ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है कि भारतीय सेना अनुशासन और आचरण के उच्चतम मानकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है। यानी कहा है कुछ भी हो, हम अनुशासन की सीमा नहीं लांघ सकते। यह जो भी लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने किया है वो बिल्कुल अनुचित है और अनुशासनहीन कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर हुआ है, जैसा हम सभी जानते हैं कि कल एक सेना का अधिकारी स्पाइस जेट पे चढ़ रहा था और आप समझ सकते हो वहां पर उस SG 386 पर और बोर्डिंग के लगेज को लेकर कुछ इशू हुआ। उन्होंने पैसे की बात की, मनमानी हुई, उसकी बेइज्जती हुई और गुस्से में आकर के उन्होंने 4 आदमी को अच्छे से धुलाई कर दी। और अब इसके ऊपर प्रतिक्रिया जो पुराने आर्मी अफसर कह रहे हैं कि नहीं ये लूट है, इनकी बाहरी एजेंसी से जांच कराई स्पाइस जेट इसी तरीके से हरास करता है, बेइज्जती करता है, मनमानी करता है। आप समझ सकते हो जैसा हम कह रहे हैं कि सैनिकों का पेशेंस, यानी सैनिकों के लिए छुट्टी जाना एक त्योहार से बड़ी चीज होती है, अपने भी बच्चों से मिलना होता है और जब उनके तय किए हुए प्लानिंग में कहीं ना कहीं इस तरह की बाधा आती है तो कहीं ना कहीं उनका पेशेंस लॉस्ट हो जाता है। लेकिन अब क्या करें, जो हुआ है उसके लिए सेना कभी बचाव करती नहीं। ये पुलिस नहीं है कि कर्नल वाद को मारा, पुलिस ने उनको प्रोटेक्ट किया, फिर पुलिस अपने अधिकारियों को प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन सेना में ऐसा नहीं होता है। सेना में अनुशासन सबसे पहले है और यही हमारा। उड़ीसा स्पेशल टास्क फोर्स के लिए आज दोस्तों है भर्ती और वहां पर लेफ्टिनेंट और सिपाहियों के लिए 50,000 सैलरी। आज 4 अगस्त है अंतिम दिन। जो भी नजदीक के लोग हैं भुवनेश्वर में जाकर के इसका उठाएं फायदा। देखें लेटर। त्याग है तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ।